डीलक्स फर्नीचर मॉल में रेड एप्पल कंपनी के फर्नीचर की खरीदी पर 25% डिस्काउंट। क्या आपने खरीदा नहीं खरीदा तो जल्द खरीदे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाज़र उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। नांदेड़ के जिला कलेक्टर ने कहा कि रियासत महाराष्ट्र के कुछ जिलों में कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा वाकई तशवीशनाक बात है। जिला कलेक्टर ने कहा कि हमारे जिले नांदेड़ में एहतियात की जा रही है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है। इसके लिए शहरियान का अहम रूल है। जिले में कोरोना का फैलाव ना हो, इसके लिए शहरियान को चाहिए कि वो 3 बातों पर अमल करे। मुसलसल हाथ धोते रहे, मास्क का इस्तेमाल करे और समाजी दूरी बनाए रखे। इसके लिए जिला इंतजामिया की जानिब से अवामी बेदारी की जा रही है। अगर शहरियान इस पर अमल करते हैं तो इंतजामिया को सख्त इक़दाम करने की ज़रूरत नहीं है। ज़िले में लॉकडाउन की फेक खबर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है, वो सरासर गलत है। अगर कोई व्हाट्सएप, ट्विटर या किसी और सोशल मीडिया पर इस तरह के पैगाम शेयर करेगा तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएंगी। लॉकडाउन को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहें चल रही है, उस पर आप क्या बताएं? नहीं, मैंने कल ही मेरे फेसबुक पेज से और हमारे डीआर के मार्फत हमने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि अभी नांदेड़ में परिस्थिति जो है, अभी पॉजिटिविटी रेट 3% चल रही है। बाकी जिलों से अगर आप कंपेयर करेंगे विदर्भ के तो बहुत हम अभी कंट्रोल में है और अभी हम लॉकडाउन लगाने के कोई भी हमारा मंसूबा नहीं है। हम अगले 1 हफ्ते में टेस्टिंग देख के अगर लगा तो हम सोचेंगे, पर अभी कोई भी नहीं है। और मैं विनती भी करता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि अगर कोई ऐसी अफवाह फैलाएगा तो उसको डिजास्टर और एपिडेमिक एक्ट में उनके ऊपर गुना दाखिल किया जाएगा। थैंक यू। परभनी शहर और जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते मरीजों की तादाद के पेश नज़र अब जमात 10वीं बोर्ड और 12वीं बोर्ड के जमातों को छोड़कर तमाम जमातें 28 फरवरी तक के लिए बंद रखने के अहकाम परभनी जिला कलेक्टर ने जारी किए हैं। 10वीं और 12वीं जमात के अलावा दीगर जमातों के लिए ऑनलाइन खिदमात अंजाम दिए जाए, इस तरह के अहकाम जारी किए गए हैं। परभनी शहर व जिले में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद आए दिन इजाफा होते जा रहा है, जिसके सबब जिला इंतजामिया ने इस तरह का फैसला लिया है। कुछ स्कूलों में असातिज़ा पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके सबब तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र इस तरह के इक़दाम लिए गए हैं। इस मुतालिक अब जमात 10वीं और 12वीं जमात को छोड़कर जमात पंजुम ता हश्तुम जमातों को 28 फरवरी तक अराजी तौर पर बंद रखने का फैसला लिया गया है। इस तरह के अहकाम परभनी जिला कलेक्टर ने लिए हैं। बॉलीवुड की मशहूर फिल्म मेला में काम करने वाले गुज्जर सिंह यानी टीनू वर्मा के साथ इंतहाई खैस मामला पेश आया, जिसके बाद इन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। आपको बता दें कि नामालूम बदमाशों ने बेदर्दी से टीनू वर्मा की पिटाई कर दी और इनके गले से सोने की चैन और हाथ की महंगी घड़ी छीन ली। इस वाक़े के बाद टीनू ने मुंबई के अंबावली पुलिस स्टेशन में 3-4 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने शिकायत दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। परभनी वो शहर जिले में कोरोना वायरस के पेश नज़र परभनी जिला कलेक्टर ने 15 मार्च तक के लिए जिले के तमाम हफ्तेवारी बाजार को बंद रखने का फैसला लिया। इस मुतालिक परभनी जिला इंतजामिया ने एक आलमिया जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि रियासत महाराष्ट्र के कई अजला वो परभनी जिले में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में आए दिन इजाफा होते जा रहा है, जिसके सबब इस खतरनाक मोहल्लिक मर्ज की रोकथाम के लिए एहतियाती तदाबीर के तौर पर जिले में हफ्तेवारी बाजार ना भराने के मुतालिक फैसला लिया गया है। परभनी शहर के शुमाली इलाके में वाक़ गोल्डन फंक्शन हॉल को अवामी तकारीब बगैर इजाज़त इनेकाद करने के सबब परभनी तालुका तहसीलदार ने गोल्डन फंक्शन हॉल को 50,000 रुपये का जुर्माना आयद किया। इस मुतालिक तहसीलदार ने फंक्शन हॉल के मोहम्मद मुदस्सिर अहमद ज़हीर अहमद को 50,000 रुपये की जुर्माना नोटिस जारी की। नोटिस में कहा गया है कि कोरोना वायरस की मियाद में 17 फरवरी के रोज़ बगैर इजाज़त के 3 ता 4,000 अफराद को जमा करते हुए तकारीब का इनेकाद किया गया था। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलात में तेजी से इजाफा, हुकूमत अलर्ट। 8 अजला में कोरोना का खतरा बढ़ा। मुंबई, पुणे, थाने समेत महाराष्ट्र में रात के कर्फ्यू का इम्कान, रियासती वजीर का बयान। अदाकार विवेक ओबराय को 500 रुपये का चालान भेजा गया। बगैर हेलमेट और बिना मास्क के मोटरसाइकिल चलाने के इल्जाम में जुहू पुलिस स्टेशन में केस दर्ज।
मुंबई में 1305 इमारतें सील, कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफे के सबब बीएमसी की कार्रवाई। शहर के हालात इंतहाई तशवीशनाक, बगैर मास्क घूमने पर जुर्माना वसूल करने का सिलसिला जारी। वबा की रोकथाम के लिए इंतजामिया फिर हरकत में। औरंगाबाद में शादी खानों और हफ्तेवारी बाजारों पर कारपोरेशन की नजर। भीड़ में 2 रिश्वतखोर अफसरान एसीबी के जाल में। नासिक में 6 डॉक्टरों समेत 158 अफराद पर जुर्माना। बुल्डाना जिले में 215 कोरोना पॉजिटिव मरीज। नांदेड़ में कोरोना पर काबू पाने के लिए इंतजामिया की कार्रवाई, शादी खानों की जांच। जालना में 70 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इजाफा। नांदेड़ में 24 घंटों के दौरान हफ्ते को मिली रिपोर्ट के मुताबिक 56 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। 33 मरीज सेहतयाब होकर मकानात को लौट चुके हैं। अबू आसिम आजमी लॉकडाउन पर क्या बोले, देखिए। आज हालत क्या हो रही देश में? किसान बैठा है। याद रखो भाइयों और बहनों, इस देश में 70% लोग किसान हैं और 70% में 86% ऐसे लोग हैं जिनके पास 4 से 5 बीघा जमीन है। वो भी मोदी जी दे देना चाहते हैं अमीरों के हाथ में। अपनी मर्जी से आप अपना खेत में पौधा नहीं लगा सकते, खेत अपनी मर्जी से चला नहीं सकते आप। ये देश में हो रहा है आज। 1 साल से कारोबार बंद है मुंबई का, पूरे देश का समझो बंद है। और फिर कोरोना थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया और फिर मुख्यमंत्री जी सोच रहे हैं कि थोड़ा कुछ लॉकडाउन लगाए। अगर लॉकडाउन फिर लग गया तो गरीब बेचारा जो रोज कमाता है, रोज खाता है, वो क्या खाएगा? रिक्शे वाला, खोंचे वाला, मजदूरी करने वाला, चाय की दुकान वाला कैसे चलाएगा? शर्म नहीं आई? 1700 किलोमीटर पैदल लोग गए। इतने लोग खड़े हैं, मुझे बता दो सरकार की तरफ से क्या मिला आपको? मिला कुछ? बोलिए ना। 5 किलो शायद सड़ा हुआ चावल किसी को मिला होगा। शर्म नहीं आती इनको। और कहते हैं इतना 1000 करोड़ हमने जनता के लिए खर्चा कर दिया। क्या मजाक है ये? अरे लोगों को कहते हैं कि लॉकडाउन लगेगा, पुलिस डंडा लेके खड़ी रहेगी, निकलोगे बाहर तो हाथ पैर तोड़ देगी। अरे भाई घर बहुत छोटा है, गर्मी होती है, खाना चाहिए, पैसा नहीं है तो बाहर निकलूं कि नहीं निकलूं? बात करते हैं मोदी जी, आपने देश को बर्बाद कर दिया। आपने अमीर को और अमीर बना दिया, और अमीर बना दिया, गरीब को और गरीब बना दिया। हालत खराब हो रही है देश की। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का सपना था इस देश में बहनों कि जो छोटे कारोबार हैं वो छोटे लोग करें, गरीब लोग करें, उसमें कोई अमीर वो काम नहीं कर सकता। जो बड़े कारोबार है, जहाज बनाना है, बड़ा बड़ा पुल बनाना है, बड़ी बड़ी कंपनियां चलाना है, वो चलाए बड़े लोग, वो चलाए अदानी, वो चलाए रिलायंस के लोग। लेकिन छोटे कारोबार गरीब लोग करेंगे। लेकिन आज सब्जी भी बेचना चाहते हैं वो, गेहूं भी बेचना चाहते हैं वो, चावल भी बेचना चाहते हैं वो, क्यों? उनका पैसा है। वो आप चाहेंगे, आप परेशान है, बेटी की शादी करना है, बूढ़े बाप का इलाज है, बच्चे की फीस देना है, 100 रुपए का माल 50 रुपए में ले लो। क्या चल रहा है देश में? ये बंद होना चाहिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि इस देश में रहने वाला एक आदमी के पास कम से कम 2 कमरे का घर होना चाहिए। 2 कमरे का घर होना चाहिए और उसकी इतनी आमदनी होना चाहिए कि जब ईद, बकरीद, दिवाली, होली और आए और कोई भी फंक्शन आए तो हर व्यक्ति अपने घर में अपने बच्चों का नया कपड़ा बनाए और इतना कुछ मिठाई खाना खिलाए कि बाजू वाले पड़ोसी को भी एक मिठाई खिला दे और इसे किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। ये सपना था। ये सपना चकनाचूर हो रहा है देश में। ये सपना टूट रहा है देश में। लोग करा रहे हैं, परेशान है लोग आज।
शर्म नहीं आई? 1700 किलोमीटर लोग पैदल गए। एक लड़की दिल्ली से अपने बाप को साइकिल पर बिठाकर 1200 किलोमीटर ले गई। मेरा देश महान, 100 में 101 साले बेईमान। ये हालत मेरी देश की है। इसलिए दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि गांधी जी ने कहा था कि जब कोई ऐसा वक्त आए ना आंदोलन करो। कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे लीडर ने कि शिक्षित हो, संगठित हो और जुल्म के खिलाफ आंदोलन करो। हमें निकलना पड़ेगा। आज पेट्रोल का भाव कितना हो गया? 100 रुपया करीब हो गया। मोदी जी चिल्ला रहे हैं कि ये सरकार कांग्रेस चलाना नहीं जानती। 2012 में चिल्ला रहे थे जब कुछ 60-65 रुपया 70 रुपया भी था। ये क्या हालत है देश की? और आज 100 रुपया हो गया तो चुपचाप बैठे हैं। आज कांग्रेस के लीडर जो पहले स्पीकर थे अपने पटोले साहब ने कहा है, मुझे टीवी वाले पूछ रहे हैं कि पटोले ने बोला कि अमिताभ बच्चन और अक्षय और एक कौन है, कुछ 3 नाम लिया, मुझे नाम तो हीरो नो याद नहीं रहता। अमिताभ बच्चन, अरे वो तक में बंडल है, हैं? जो लोग आज सरकारों की पब्लिसिटी करके करोड़ों अरबों रुपया कमाते हैं, जो रोजाना सरकार की चापलूसी करते हैं, जिन्होंने 2012-13 में ये कहा था कि बहुत पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, क्या सरकार कर रही है? अब वही लोग चुपचाप बैठे हैं। अगर उन्होंने सरकार के खिलाफ, इस भाव के खिलाफ ट्वीट नहीं किया तो मैं उनकी शूटिंग नहीं होने दूंगा, उनको सड़क पर उतरने नहीं दूंगा। तो मुझे टीवी वाले पूछने आए, मैंने कहा ये तो अभी हमारे जो कांग्रेस के लीडर हैं उन्होंने अनाउंस किया ना, मैं तो कहता हूं कि पूरी जनता को इसके खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए कि हम बिल्कुल आपकी फिल्म नहीं चलने देंगे जब तक आप लोग सरकार के खिलाफ सच्चाई को बयान नहीं करो। अब वो कह रहे हैं ना, उनको चांस मिल गया। वो कहते हैं ना कि बिल्ली के ध्यान में छिछड़ा नजर आता है कि साला कहीं से मिले मैं खाऊं। तो योगी जी का बयान आ गया कि अगर यहां शूटिंग नहीं होने देंगे ना तो मैं यूपी में कराऊंगा। अबे पहले अपने यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो सही कर लो, लिख लो कागज पर। अगर यहाँ की हीरोइन गई नोएडा में तो सही सबूत वापस नहीं आने पाएंगी। अगर कोई यहाँ होगा यूपी का, नोएडा का, उस इलाके का, कितनी गुंडागर्दी वहां पर है। चलती आदमियों को उठा लेते हैं, 2-4-6 मर्डर तो ऐसा करते हैं जैसे लगता है कि किसी चिड़िया को मार रहे हैं। और वहां मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री को ले जावे। अरे मेरा मुंबई बहुत सेफ है। मेरे मुंबई में औरतें रात को 2 बजे घूमे, कोई माई के लाल में हिम्मत नहीं हाथ लगाने की। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। दाखिलों के लिए डोनेशन नहीं, वाजबी फीस, आला तालीम याफ्ता अमला, कुदरती माहौल, बाउंड्री वॉल, पार्किंग की सहूलत और वॉचमैन तक दाखिलों के लिए उजलत कीजिए। बचपन प्री प्राइमरी इंग्लिश स्कूल, उबैद रेसिडेंसी, मालटेकरी रोड, नांदेड़। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, मालटेकरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।